स्पेस बड़ा है, इसीलिए हम इसे अंतरिक्ष कहते हैं। लेकिन बड़ा कितना बड़ा है, वह सापेक्ष है। जब कोई एस्ट्रोनॉमर कहता है कि कोई चीज पास में है, तो उनका मतलब यह हो सकता है कि यह कुछ मिलियन किलोमीटर दूर है, यदि वे क्षुद्र ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं, या कुछ दसियों खरबों तारों के लिए, या कुछ दसियों क्विंटल आकाशगंगाओं के लिए। मंजिल कोई भी हो, चलना बहुत लंबा है। हम दूरी मापने के लिए विशाल इकाइयों का उपयोग करके इसे आसान बनाते हैं, जैसे प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज। एक प्रकाश वर्ष लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर किमी होता है। लेकिन यह अभी भी आसपास एक्सोप्लैनेट या दूर आकाशगंगाओं के बारे में लापरवाही से पढ़ने वाले सामान्य व्यक्ति के लिए काफी सारगर्भित है। इस पैमाने को बेहतर ढंग से समझने का एक तरीका यह है कि इसे चरण दर चरण आगे बढ़ाया जाए। संपूर्ण ब्रह्मांड में चंद्रमा हमारे सबसे निकट की खगोलीय वस्तु है। अपने कक्षीय पथ पर औसतन यह पृथ्वी से लगभग 380,000 किमी दूर है। यह पहले से ही बहुत लंबा रास्ता है। इतनी दूरी पर लगभग 30 पृथ्वियां एक साथ समा सकती है। या इसे इस तरह से सोचें, अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों को उनके पहले किसी भी इंसान की तुलना में तेज यात्रा करते हुए चंद्रमा के आसपास तक पहुंचने में 3 दिन लगे। सूर्य हमसे चंद्रमा की तुलना में लगभग 400 गुना अधिक दूर है, 150 मिलियन किमी। कितनी दूर है? यदि आप पृथ्वी और सूर्य के बीच एक सड़क बना सकें, तो वहां राजमार्ग की गति से गाड़ी चलाने में आपको लगभग 170 वर्ष लगेंगे। बेहतर होगा कि दोपहर का खाना पैक कर लें। एक वाणिज्यिक जेट बेहतर होगा, इसमें मात्र 17 साल लगेंगे। जब हम सौरमंडल के अंदर वस्तुओं के साथ काम करते हैं, तो पृथ्वी सूर्य की दूरी को एक प्रकार के कॉस्मिक मीटर स्टिक के रूप में उपयोग करना सुविधाजनक होता है। हम इसे खगोलीय इकाई या ईयू कहते हैं, और इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ सभी खगोलीय संख्याओं, नामों और ऐसे अन्य सहमत सम्मेलनों के रक्षक द्वारा बिल्कुल 149,597,870.7 किमी के रूप में परिभाषित किया गया है। बुध सूर्य से लगभग 0.4 आउ दूर है और शुक्र लगभग 0.7 आउ दूर है। पृथ्वी से उनकी दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में कहाँ हैं, और जब संबंधित ग्रह सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं तो यह बढ़ जाती है। इसलिए शुक्र की दूरी पृथ्वी से लगभग 0.3 से 1.7 आउ तक होगी। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर का प्रमुख ग्रह 4.5 अरब किमी दूर या 30 EU है। प्लूटो भी लगभग इतनी ही दूरी पर है, और यह हमसे बहुत दूर है। 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने के बावजूद न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान को वहां पहुंचने में 9 साल से अधिक समय लगा। इन आंकड़ों को समझना अभी भी मुश्किल है। जब मैं बच्चों को खगोल विज्ञान के बारे में प्रदर्शन देने के लिए स्कूलों में गया, तो मेरी पसंदीदा वस्तुओं में से एक सौरमंडल की रस्सी थी, एक भारी 15 मीटर की रस्सी जो सूर्य से प्लूटो की औसत दूरी का प्रतिनिधित्व करती थी। छात्रों को ग्रहों की तस्वीरें दी गईं, और हमने उन्हें सूर्य से उचित दूरी पर रखा। आंतरिक 4 ग्रह एक दूसरे के इतने करीब थे कि बच्चे व्यावहारिक रूप से एक दूसरे के ऊपर थे, लेकिन बाहरी ग्रह काफी दूर तक फैले हुए थे। हमें या तो एक लंबा हॉलवे ढूंढना था या डेमो के लिए बाहर जाना था। वह पाठ इतना लोकप्रिय साबित हुआ कि मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई जिससे कोई भी व्यक्ति सौरमंडल के पैमाने की गणना कर सके। यह सूर्य के आकार पर आधारित है, इसलिए आप इसे 1 मीटर के डिफॉल्ट से बदलकर, मान लीजिए, एक अंगूर के आकार में बदल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ग्रह कितने बड़े और कितने दूर हैं। यह मजेदार है और आंखें खोल देने वाला है। लेकिन वस्तुओं के बीच उनके आकार के आधार पर अलगाव पर विचार करना भी उपयोगी है। उदाहरण के लिए, सूर्य 1.4 मिलियन किमी चौड़ा है। सूर्य से निकटतम तारा मंडल अल्फा सेंटोरी है, जो 41 ट्रिलियन किमी दूर है। यदि हम दूसरे नंबर को पहले से विभाजित करते हैं, तो हम पाते हैं कि अल्फा सेंटोरी लगभग 30 मिलियन सूर्य दूर है। तारे उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, और यही एक कारण है कि आपको वास्तव में हमारे सूर्य से टकराने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम इन दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। अंतरतारकीय यात्राओं से निपटने के लिए यह एक अधिक स्वादिष्ट इकाई है। अल्फा सेंटोरी 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है।
ओरियन नेबुला सूर्य से लगभग 1250 प्रकाश वर्ष दूर है। आकाशगंगा का केंद्र 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है और आकाशगंगा स्वयं लगभग 120,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी एक चपटी डिस्क है। आकाशगंगा की सबसे निकटतम बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जो हमसे 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक दिलचस्प संख्या है क्योंकि यह आकाशगंगा के आकार का केवल 20 गुना है। अधिकांश आकाशगंगाएं आकार में काफी करीब हैं। आकाशगंगाओं के अंदर तारे बहुत कम ही टकराते हैं क्योंकि वे अपने आकार के सापेक्ष बहुत दूर होते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में आकाशगंगाएं एक साथ अधिक भीड़ रखती हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आकाशगंगाओं का टकराव न केवल आम है बल्कि सर्वव्यापी है। आकाशगंगा अन्य आकाशगंगाओं से टकराकर और विलीन होकर अपने विशाल आकार में बढ़ी और वास्तव में हर बड़ी आकाशगंगा कई बार टकरा चुकी है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा लगभग 100 आकाशगंगाओं के समूह में दो सबसे बड़ी आकाशगंगाएं हैं, जिन्हें हम स्थानीय समूह कहते हैं। यह लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष चौड़ा है। इससे भी बड़े और अधिक आबादी वाले समूह हैं, जिन्हें आकाशगंगा समूह कहा जाता है। निकटतम बड़ा समूह कन्या समूह है, जिसमें 1000 से अधिक आकाशगंगाएं हैं, जो लगभग 50 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं।